श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के सप्तम अध्याय के 51वें श्लोक से। तत्राहमर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वधः स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे यो हन् सुप्तान् शिशून् वृथा। तत्र अमर्षितः भीमः आह। वहां अमर्षितः माने अमर्ष माने क्रोध में भरे हुए भीमः आह भीमसेन बोले, यह न भरतः च न आत्मनः अर्थे। कहते हैं यह जिसने स्वामी के लिए, ना तो स्वामी के लिए और ना ही अपने लिए, यह न भरतः न च आत्मनः, जिसने न स्वामी के लिए ना ही अपने लिए, अर्थे बल्कि वृथा सुप्तान शिशून, व्यर्थ ही सोते हुए शिशुओं को अहन मार दिया। तस्य वध श्रेयान स्मृतः, उसका वध कल्याणकारी कहा गया है, धर्म सम्मत है। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युः इदमाह हसन्निव। चतुर्भुजः भीम च द्रौपद्याः गदितम निशम्य। भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन की और द्रौपदी की कही बात को सुनकर, भगवान श्री कृष्ण ने दोनों की बात सुनी। उधर द्रौपदी का भी पक्ष सुना और इधर भीमसेन का भी। यह दोनों सुनकर सख्यु वदनम, सखा अर्जुन के मुख को देखकर, अर्जुन वदनम आलोक्य, अर्जुन के मुख को देखकर, हसन इव इदम आहो, हंसते हुए जैसे भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा यह कहा सुनिए। श्री भगवान उवाचो, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी वधार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। ब्रह्मबंधु हंतव्यः न, यानी ब्राह्मणाधम भी मारने योग्य नहीं है, नीच ब्राह्मण को भी मारना नहीं चाहिए। आतताई वध अर्हणः मया एव उभयम आमनातम, आतताई मार देने योग्य है मेरे द्वारा ही ये उभयम दोनों बातें कही गई हैं। तो अनुशासनम परिपाही, इसमें शास्त्र में कही गई बात है, अतः शास्त्राज्ञा का ठीक पालन करो। कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत्तत्सान्त्वयता प्रियम, प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च। यत् प्रियाम सांत्वयता प्रतिश्रुतम, जो पत्नी द्रौपदी को सांत्वना देते समय तुमने प्रतिज्ञा की है, तत् सत्यम कुरु। कहते हैं जो तुमने सांत्वना, द्रौपदी को सांत्वना देते हुए उस ब्रह्मबंधु का, उन संतानों के हत्यारे का, निरपराध सोते हुए बच्चों को मारने के हत्यारे के लिए जो तुमने बात कही थी, वह सच करो कि मैं उसका सिर काट के लाऊंगा। और भीमसेनस्य पांचाल्याः च मह्यम एव प्रियम, कहते हैं भीमसेन का और पांचाल्या द्रौपदी का और मह्यम मेरा भी प्रिय करो। भगवान कहते हैं तुम पांचाली का भी प्रिय करो, भीमसेन का भी प्रिय करो, और मेरे जो आदेश हैं उन आदेशों की भी पालना करो। सूतोवाचो, देखिए किस तरह से ये धर्म संकट,
सूत जी कहते हैं, सूत उवाचो अर्जुनः सहसा ज्ञायो हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यम् द्विजस्यो सह मूर्धजम्। अर्जुनः सहसा हरेः हार्दम आज्ञायो, अर्जुन ने अचानक श्री कृष्ण की आंतरिक इच्छा को जानकर अथ असिना द्विजस्य मूर्धन्यम मणिम मूर्धजम सहजहारो, उसके बाद उस समय तलवार से द्विजस्य ब्राह्मण अश्वत्थामा के केसों में लगी मणि को जटा के साथ छीन लिया, अर्थात जहार काट दिया। विमुच्य रसनाबद्धम बालहत्या हत प्रभम तेजसा मणिना हीनम शिबिरान निरयापयत। रसनाबद्धम विमुच्यो, रस्सी से बंधे को खोलकर, बाल हत्या हत प्रभम तेजसा, बालकों की हत्या से श्रीहीन तेज से, और मणिनाहीनम, और मणि से रहित अश्वत्थामा को शिविरात निरयापयत, अपने शिविर से हटा दिया, निकाल दिया। वपनम द्रविणादानम स्थानान्निर्यापणम तथा, वपनम द्रविणादानम स्थानान्निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म, एष हि ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योस्ति दैहिकः। वपनम द्रविणम आदानम तथा स्थानात् निर्यापणम, कहते हैं बाल मुड़ लेना, बाल काट देना, द्रविणम आदानम धन छीन लेना, और स्थानात निर्यापणम स्थान से निकाल देना। एष ब्रह्म बंधु नाम वधा, यही ब्राह्मणाधमों का वध है ही, क्योंकि अन्यः दैहिकः नास्ति, दूसरा शरीर का, शरीर वध का विधान नहीं है। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानां मृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम्। पुत्र शोक आतुराः, पुत्रों के शोक से व्याकुल, कृष्णया सह द्रौपदी के साथ, सर्वे पांडवा सभी पांडव, मृतानाम स्वानाम मरे हुए अपने संबंधियों के लिए, यत जो निरहरण यानी दाह आदिकम, निरहरण आदिकम दाह आदि कर्म था, कृत्यम तच्चक्रुः, वह सब उन्होंने किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।